हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी का पहला टॉपिक तत्व तथा तत्वों के प्रकार। तो सबसे पहली बात, तत्व क्या होता है ना। तो तत्व की एक सिंपल परिभाषा होती है। तत्व का मतलब होता है किसी भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ का शुद्धतम रूप, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, शुद्धतम रूप। ठीक है, पदार्थ का शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के जो एक ही प्रकार के परमाणुओं एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बना होता है तथा तथा जिसे भिन्न गुणों वाले तथा जिसे भिन्न गुणों वाले भिन्न गुणों वाले पदार्थ में भिन्न गुणों वाले पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, भिन्न गुणों वाले पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाता है। तो तत्व की एक सिंपल परिभाषा है, ध्यान रखना, पदार्थ का शुद्धतम रूप। ठीक है, शुद्धतम रूप यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसे आप एक ही परमाणुओं से मिलकर बना सकते हैं। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो अलग अलग गुणों वाला पदार्थ नहीं बनेगा, एक जैसे गुण वाला ही पदार्थ बनेगा। ठीक है ना, भिन्न गुणों वाला पदार्थ जिससे न बनता हो या जिसे अपन भिन्न गुणों वाले पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनमें से कौन सा पदार्थ का शुद्धतम रूप है। तो पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है तत्व। ठीक है, अब देखें, आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्व प्रकार के तत्व हैं, सबसे पहले जिन्हें हम कहते हैं धातु। फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल, फर्स्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो धातु का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखते हैं अपन। धातु मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक है, धातुओं का मतलब होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, केटायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु तत्व कहलाते हैं। ठीक है, धातु तत्व कहलाते हैं। तो ये धातुओं की खासियत होती है कि धातु हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें हम एक और नाम देते हैं विद्युत धनी तत्व। तो धातुओं को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनी तत्व, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो ये धनायन बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा धातुओं की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको पहले सवाल बताता हूं। आपको एग्जाम में इस तरह से एक सवाल पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन धातुओं के बारे में सही है या धातुओं के बारे में सही नहीं है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, जैसे कि सभी धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। दूसरा, धातुओं में क्या गुण होता है कि धातु जो होते हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो अवस्था होती है वो अवस्था मोस्टली मेटल्स जो है, सभी धातुओं की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है जो है मरकरी, Hg क्यों कहते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा तत्वों के प्रतीकों के बारे में। मरकरी जो है Hg, ये लिक्विड मेटल होता है, द्रव धातु होता है, लिक्विड मेटल, द्रव धातु। बाकी सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, जो है सॉलिड फॉर्म में होती है। सिर्फ मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो चांदी के समान होती है, मरकरी लिक्विड मेटल। दूसरी बात, जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं और आघातवर्धनीय होते हैं। तो धातुओं में एक और गुण होता है तन्य तथा आघातवर्धनीय, दैट मीन्स टेंसाइल एंड मेलिएबल। तन्य होते हैं मतलब इनको खींच के हम इनके तार बना सकते हैं, तन्यता कहते हैं उसको। और आघातवर्धनीयता का मतलब है इनको पीट कर इनकी चद्दरें बनाई जा सकती है, मतलब पीटने पर इसके परमाणु फैलते हैं और फैलकर ये चद्दरों के रूप में, है ना, प्लेट्स के रूप में भी ढाले जा सकते हैं। तो मेलिएबल होते हैं और
टेंसाइल होते हैं, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। ये आघात वर्धनीयता का और तन्यता का जो गुण है वो सिल्वर में और गोल्ड में, Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज्यादा होता है, तन्यता और आघात वर्धनीयता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना आप, धातुओं का घनत्व बहुत उच्च होता है। घनत्व उच्च, धातु जो है बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, इनका जो डेंसिटी है, घनत्व, भार जो अपन कह सकते हैं हाथ में लेने पर ये बहुत ही भारी लगते हैं, घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इसमें अपवाद है, अपवाद स्वरूप जो है सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ, ये हल्के धातु होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हल्के धातु हैं, इनका घनत्व थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा अगर अपन घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में धातु आता है ऑस्मियम। ठीक है, ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं OS, OS को बोलते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व, डेंसिटी जो है, घनत्व हाईएस्ट होता है, सर्वाधिक। तो विच मेटल इज हाईएस्ट इन डेंसिटी? ऑस्मियम। एंड विच मेटल इज लोवेस्ट इन डेंसिटी? लिथियम। ध्यान रखना, लिथियम सबसे हल्का, लिथियम सबसे हल्का धातु है। लिथियम घनत्व निम्नतम, सबसे कम, लोवेस्ट जो है डेंसिटी होती है लिथियम की, और हाईएस्ट होती है ऑस्मियम की। ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्मियम जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, SPDF के बारे में। नेक्स्ट देखें और पॉइंट्स अपन धातुओं के बारे में क्या बता सकते हैं कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातुएं जो होती है विद्युत तथा ऊष्मा, दैट मीन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा के बहुत ही अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, आपसे कारण पूछ ले अगर कि क्या कारण है कि धातु विद्युत और ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो ध्यान रखना इनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऊष्मा का और विद्युत का चालन करते हैं। सबसे बढ़िया विद्युत का चालन जो है वो सिल्वर करता है, तो सिल्वर इज Ag, Ag इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छा चालक होता है। जबकि मरकरी जो है वो ऊष्मा का, मरकरी जो है वो ऊष्मा का पुअर कंडक्टर, मतलब कि दुर्बल चालक होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज मरकरी। अदर बाकी जो धातु होते हैं उनमें ऊष्मा का चालन करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली होता है, लेकिन मरकरी में ऊष्मा का जो चालन है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, तो मरकरी ऊष्मा का चालन नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से लेड, लेड भी एक ऐसा ही धातु है जिसमें ऊष्मा का चालन बहुत कम होता है, सबसे कम लेड में ही होता है। ठीक है, और एक बात देखें, ये विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसके अलावा धातुओं में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, डक्टिलिटी इनको अपन बोलते हैं, डक्टिलिटी, इनमें डक्टिलिटी एंड सोनोरोस, सोनोरोस का गुण होता है। डक्टिलिटी एंड सोनोरोस का गुण, सोनोरोस का गुण का मतलब होता है कि जब ये किसी चीज से टकराते हैं तो टकराने पर क्या उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। धातुओं से जब कोई चीज टकराती है तो साउंड क्रिएट होता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ये डक्टाइल यानी पाइप्स की फॉर्म में भी हम इन्हें ढाल सकते हैं। तो डक्टाइल होते हैं और सोनोरोस का गुण धातुओं में मिलनी पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना जो धातुओं के बारे में सही है। एग्जाम्पल देखें कुछ धातुओं के, तो कुछ तो मैंने लिख दिए, कुछ मैं और धातुओं के नाम यहाँ लिख देता हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं इनकी फुल फॉर्म्स भी बताऊंगा आपको, जो एक्सेप्शनल है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम है, Cd, सिल्वर, गोल्ड, है ना, प्लेटिनम, Pt, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो धातुओं के होते हैं। बट उनमें से कुछ एग्जाम्पल जो हमारे आसपास नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, या जैसे कि कॉपर, आयरन, Fe, लोहा, ये कॉमन एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि इनमें से कौन सा एक धातु नहीं है, तो ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। एक बात आप और ध्यान रखना, धातुओं में मोस्टली वैलेंसी
या अपन यूं कह सकते हैं इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो ध्यान रखना धातुओं में या तो 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि धातुओं की वैलेंसी संयोजकता जो है 1, 2 या 3 होती है ना। जैसे लिथियम सोडियम की 1 होती है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम की 2 होती है, तो एल्यूमिनियम की 3 होती है। मतलब संयोजकता कोश में, इनके अंदर संयोजकता कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं धातुओं में। दूसरा, अधातु क्या होते हैं? ठीक है, सेकंड है बी, अधातु, नॉन मेटल्स। बाद में मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि जब ये धातु हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या और कौन सी चीजें किस प्रकार से बनती है। ठीक है, दूसरा है अधातु। अब अधातु क्या होते हैं, तो यहीं से देख लीजिए आप, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो अधातु का मतलब हो गया वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, एनायन फॉर्मेशन करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातु तत्व कहलाते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस है धातु में और अधातु में कि अधातु इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करते हैं और माइनस बनाते हैं, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और प्लस बनाते हैं। दूसरी बात, अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और लेने वाले गुण को हम बोलते हैं विद्युत ऋणी। तो ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। विद्युत ऋणी तत्व मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं अधातु। ठीक है, ये कोई भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। जैसे धातुओं में तो कंपलसरी है कि धातु ठोस ही होते हैं, लेकिन अधातु जो है वो नेचर में कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और मोस्टली ये गैस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें तीनों ही अवस्था हो सकती है पदार्थ की, ठोस, द्रव या गैस, तीनों फॉर्मेट में ये पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं जिसमें इसमें सवाल पूछा जा सकता है, और वो है Br2 का, ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। जैसे यहाँ पे मरकरी एक लिक्विड मेटल था, वैसे ही ब्रोमीन होता है लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल का मतलब है द्रव अधातु। एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा एक द्रव अधातु है, तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका घनत्व कम होता है धातुओं की तुलना में, इनका घनत्व कम, और एमपीबीपी क्वथनांक, गलनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक धातुओं के ज्यादा होते हैं ना, इनके क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वथनांक और गलनांक नहीं होते हैं, निम्न क्वथनांक गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट लो, कम होते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक, दैट मीन्स इंसुलेटर, कुचालक होते हैं। दीज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें ग्रेफाइट एक अपवाद है ना, ग्रेफाइट एक अपवाद है क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का चालन करता है। हालांकि उसको अपन तत्व नहीं कहते हैं, ग्रेफाइट एक यौगिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट का नाम या ग्रेफाइट का एग्जाम्पल नहीं लिखा कि वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, कारण क्या है कि ग्रेफाइट तो एक यौगिक है जो कार्बन का पर रूप है। अपन सिर्फ तत्वों की बात कर रहे हैं, तो तत्वों में अपन कहेंगे कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक, जबकि अधातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनमें तन्यता और आघातवर्धीनता का गुण भी नहीं होता है। ठीक है, एक और बात, जो अधातु होते हैं उनके संयोजकता कोश में 4 से 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, संयोजकता कोश वैलेंस शेल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन से स्टार्ट करें, यहाँ कार्बन से स्टार्ट करें तो 4, 5, 6, 7 और 8, 4 कार्बन में, 5 नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में 6, है ना। इसी तरह से फ्लोरीन में 7 और लास्ट नियॉन में 8। तो अधातुओं में 4 से 8 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, तो आप कुछ एग्जाम्पल जो कॉमन है वो ध्यान रखना। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन है ना, कार्बन है, कार्बन के अलावा फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं। जो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन पी ब्लॉक में जाएंगे तब हैलोजेंस क्या होते हैं। तो ये सब
कॉमनली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कॉमनली अधातु तत्व होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट जो क्लास है इसके अंदर वो आती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब है उपधातु, और यहां से आपको आपके एग्जाम में रीट लेवल, कांस्टेबल लेवल, आरएस लेवल पे बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और अगली बार भी आपसे पूछ सकते हैं। तीसरी क्लास नॉन मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स यानी उपधातु। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक उपधातु तत्व है, एक मेटलॉइड है। तो उपधातु या मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है ना, जिनके जो गुणधर्म है, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है गुणधर्म, वो धातु और अधातु के मध्य होते हैं। धातु तथा अधातु के मध्य, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इसलिए उपधातु का एक सही वर्गीकरण कहीं पर भी मौजूद नहीं है ना। कोई तत्व ऐसे भी होते हैं जो कोई निश्चित परिस्थितियों में ही उपधातु होते हैं, अदरवाइज वो धातु या अधातु होते हैं। तो इनका एक कैटेगराइज नहीं किया गया है कि कौन कौन से तत्व उपधातु होते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ये तत्व अधातु को, इन तत्वों को हम अधातु मानते हैं। जो आप ध्यान रखेगा, बोरॉन, बोरॉन के अलावा जर्मेनियम, सिलिकन, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, एंटीमनी टेलुरियम, एंटीमनी टेलुरियम और एस्टेटाइन 80, एस्टेटाइन 80, 3 और 3 6 एलिमेंट लिखे हैं। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकन, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटाइन 80। इन तत्वों को कॉमनली उपधातु कहा गया है क्योंकि इनके गुणधर्म धातुओं और अधातुओं के बीच में होते हैं, इसलिए हम इन्हें उपधातु तत्व कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक उपधातु तत्व है। तो ये आप 6 एग्जाम्पल ध्यान रखना जो उपधातु तत्वों के होते हैं। क्लियर? अब देखो, कोई भी तत्व जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम होता है ना। जैसे बात करते हैं अपन मरकरी, तो बहुत ही बड़ा नाम होता है उसका, जैसे हाइड्रेरियम। अब इतने बड़े नाम को एक संक्षिप्त रूप में लिखना कहलाता है तत्वों का प्रतीक। तत्वों का प्रतीक, प्रतीक मीन्स सिंबल। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी तत्वों का प्रतीक क्या होता है, और उस पर आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस के लिए कि तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक की संकल्पना सबसे पहले बर्जीलियस जो नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले तत्वों के लिए एक परिकल्पना दी थी, तत्वों के प्रतीकों के लिए एक परिकल्पना दी थी, यानी प्रतीक लिखने के बारे में बताया था। तो इतना ध्यान रखना, बर्जीलियस द्वारा दिया गया है तत्वों का सिंबल लिखना। ज्यादातर तत्वों का जो प्रतीक होता है वो उनके नाम का पहला अल्फाबेट होता है। जैसे कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक क्या हो गया? सी, है ना। जैसे नाइट्रोजन, तो प्रतीक क्या हो गया? एन। ज्यादातर तत्वों में नाम का जो पहला लेटर है वो उसका प्रतीक बनाया जाता है, या फिर 2 लेटर जो हैं उनसे प्रतीक बनता है। जैसे कि दूसरे किसी तत्व की बात करें, मैग्नीशियम, तो Mg, है ना। दो सिंबल हो सकते हैं, पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, हमेशा ध्यान रखना। पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर, जैसे मैग्नीशियम। या जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम भी सी से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए सुविधा के कार्बन से उसको अलग करने के लिए साथ में क्या ले लिया? ए, कैल्शियम। तो ये बन गया कैल्शियम। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल में लिखा जाता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक तत्व के प्रतीक के लिए अधिकतम कितने अल्फाबेट की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखना, एक तत्व के प्रतीक को लिखने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार 3 जो है अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट तक जो है तत्वों के नाम हो सकते हैं। अल्फाबेट 3 तक हो सकते हैं, क्योंकि आप 99 तक तो 2 तक चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही 100 या 100 से ज्यादा होंगे तो आपको 3 अल्फाबेट लिखे जाएंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिनमें अपन तत्वों के स्पेशल IUPAC नेमिंग के थ्रू उनका प्रतीक देते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना, जिनका नाम जो है वो उनके नाम के अकॉर्डिंग उनका प्रतीक नहीं बना हुआ है, बल्कि लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग उनका प्रतीक बना हुआ है। जैसे सोडियम। अब Na को हम लोग बोलते तो सोडियम है, लेकिन प्रतीक इसका Na लिखते हैं, क्योंकि
ये लेटिन भाषा से लिया गया है और लेटिन भाषा में Na को बोलते हैं नेट्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान रखना। सोडियम का नाम होता है लेटिन में नेट्रियम। पोटेशियम, पोटेशियम के बोलते तो हम पोटेशियम हैं, लेकिन लिखते वक्त हम पहला अल्फाबेट यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक नया ही अल्फाबेट ले रहे हैं के, वो पोटेशियम में कहीं आ ही नहीं रहा है। कारण क्या है, ये लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और उस लेटिन भाषा में पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम। तो कैलियम से लिया गया है के। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से एजी, एजी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर चांदी एजी, लेकिन लेटिन भाषा में ये एजी नहीं आता है, इसके लिए हम लिखते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम, अर्जेंटम से लिया गया है एजी को। गोल्ड एयू है ना, उसको बोलते हैं हम गोल्ड है, स्वर्ण गोल्ड, लेकिन ये लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और लेटिन में इसको एयू को बोलते हैं ऑरम, ऑरम से लिया गया है एयू को। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें से एक रीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू हम बोलते हैं टंगस्टन के लिए, टंगस्टन, टंगस्टन के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है, टंगस्टन के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लेटिन भाषा में मतलब होता है वॉल्फ्रेम, वॉल्फ्रेम। तो वॉल्फ्रेम के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं, टंगस्टन ध्यान रखना, ठीक है। टंगस्टन धातुओं में सबसे ज्यादा क्वथनांक रखता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है, हाईएस्ट इन मेटल्स। धातुओं में सबसे ज्यादा क्वथनांक टंगस्टन का होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, वॉल्फ्रेम बोलते हैं इसको। ऐसे ही मरकरी, मरकरी यानी Hg, तो बोलते हम पारे को Hg हैं, मरकरी यानी पारा, पारे को बोलते Hg हैं, लेकिन एक्चुअल में Hg किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये लेटिन भाषा का एक शब्द है हाइड्रेरजियम, हाइड्रेरजियम से लिया गया है, हाइड्रार्जियम, सॉरी हाइड्रार्जियम, GYUM, हाइड्रार्जियम। तो हाइड्रार्जियम से लिया गया है मरकरी Hg को, ठीक है। एक और मैं वर्ड आपको, एक और प्रतीक बताऊं, Sb, Sb को हम लोग बोलते हैं एंटीमनी, Sb मीन्स एंटीमनी, हाइड्रार्जियम और ये है एंटीमनी, Sb, Sb एंटीमनी जो है ये स्टैंड करता है स्टीबियम के लिए। इसका लेटिन भाषा में मीनिंग होता है स्टीबियम, स्टीबियम का मतलब है Sb। तो ये कुछ है तत्व जिनके, जैसे आयरन है Fe, में और बता देता हूं आपको सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे Fe नॉर्मली लोहे के लिए यूज करते हैं हम, आयरन के लिए, बट ये लेटिन टर्म, इसमें इसका जो लेटिन मीनिंग है ना, लेटिन भाषा में इस Fe को क्या बोलते हैं, फेरम। तो फेरम से लिया गया है Fe को। कॉपर, Cu मीन्स कॉपर, तो बोलते वक्त हम इसे कॉपर बोलते हैं, बट लेटिन में ये लिया गया है क्यूप्रम से, क्यूप्रम, है ना। ये कुछ तत्वों के आप ध्यान रखना जिनके नाम और प्रतीक अलग अलग हैं, नाम कुछ अलग है लेकिन प्रतीक कुछ अलग है, उनके लेटिन भाषा के प्रतीकों या लेटिन भाषा के नामों से उनके प्रतीक बने हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे तत्वों के प्रतीकों की जिनका परमाणु क्रमांक 100 से, अब हम देखते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नामकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीड पर्पज से। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नामकरण। ये संस्था है, जनेऊ जो है वहाँ इसका कार्यालय है, मुख्यालय है, और इस संस्था का काम क्या है, तत्वों, यौगिकों का नाम लिखना या नाम के लिए नियम बनाना। IUPAC में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो है उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 0 अगर हो तो उसे हम बोलते हैं निल, 1 के लिए बोलते हैं अन, 2 के लिए बोलते हैं बाई, 3 के लिए बोलते हैं हम ट्राई, 4 के लिए हम बोलते हैं क्वाड, ध्यान रखना क्वाड नॉट टेट्रा, क्वाड लिखते हैं। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट,
6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए हम लिखते हैं सेप्ट, लिखते हैं हेप्ट नहीं, ठीक है, ध्यान रखना ये 2 वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 4 के लिए क्वाड, टेट्रा नहीं लिखते, और 7 के लिए सेप्ट लिखते हैं, हेप्ट नहीं लिखते, सेप्ट। 8 के लिए लिखते हैं हम ऑक्ट, 9 के लिए लिखते हैं इन, ENN, इन, और 0 के लिए लिखते हैं निल, ठीक है। इसमें आपको ये जो है 0 से लगा के 9 तक जो सिंबल, जो 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स के ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है तो उसका नाम देने के लिए 3 अल्फाबेट यूज करते हैं, X, Y और Z। ये 3 अल्फाबेट हैं उसके नाम के, ठीक है। 3 अल्फाबेट में जो लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट, ठीक है, जो भी लास्ट वाला होगा उसके नाम के पीछे IUM लिखा जाएगा, IUM, है ना। जैसे मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे ये है 113, परमाणु क्रमांक 113 वाले तत्व का नाम क्या होगा? तो 113 में पहला 1 को हम बोलते हैं अन, तो 1 के लिए अन, सेकंड फिर 1, फिर अन, 3 के लिए लिखते हैं हम लोग ट्राई, तो ये अन ट्राई, और ट्राई के पीछे आ जाएगा IUM। ध्यान रखना, अगर थर्ड जो लेटर लिख रहे हैं आप, थर्ड जो है अल्फाबेट जो अपन ने थर्ड लिखा है लास्ट में, उसमें लास्ट में जब लास्ट में पहले से ही अगर आई लगा हुआ हो तो एक बार और आई हम लोग नहीं लगाते हैं, IUM की जगह UM ही लिखते हैं ना। जैसे बाई है तो बाई एम में BIUM ही होगा, बाई एम, BIUM नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन जैसे ये हेक्स है तो हेक्स के पीछे पूरा IUM आएगा, हेक्सियम। ये हो गया 113 वाले तत्व का IUPAC नाम, और यही इसका प्रतीक होगा। 3 अल्फाबेट्स ले लेंगे जो नाम के पहले अल्फाबेट है, अन के लिए U, दूसरे अन के लिए फिर U, और ट्राइयम के लिए ट्री और T, ये इसका हो गया प्रतीक UUT। क्लियर? नाम लिखते वक्त मैंने देखो क्या सावधानी रखी है। नाम लिखते वक्त पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। प्रतीक में भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे ना। जैसे आपको दे दिया, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 117 है, उसका IUPAC नाम होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए। रीट के अंदर पिछली बार के एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट के लिए अन, सेकंड के लिए फिर अन, 7 के लिए हो जाएगा सेप्टियम, तो नाम हो गया अन सेप्टियम, और प्रतीक हो गया UUS, अन सेप्टियम UUS। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम तत्वों के नाम लिख सकते हैं और उनके प्रतीक भी लिख सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 100 हो या 100 से अधिक हो, ठीक है। प्राचीन नाम, पहले के नाम उनके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर बना दिए गए, जैसे आइंस्टीनियम, है ना, या जैसे मेंडेविलियम, तो नाम के आधार पर। लेकिन आजकल हम लोग 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक का नाम इस प्रकार से IUPAC सिस्टम में देते हैं। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, और इन धातु और अधातुओं के गुणों के बारे में कि इनकी रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। थैंक यू वेरी मच।